Friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Now we are going to discuss linguistic relativism and linguistic determinism, जिसको हम सापिर-वुर्फ हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप अच्छे से इसको समझने की भी कोशिश करना। पहले बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म की। द हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी ऑल्सो नोन एज द सापिर-वुर्फ हाइपोथेसिस। ये क्लियर है। कभी भी सापिर-वुर्फ हाइपोथेसिस पूछता है तो हमें ध्यान रखना लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म को, ठीक है। द वुर्फ हाइपोथेसिस और वुर्फियनिज्म is a principle suggesting that the structure of a language influences its speaker's worldview or cognition, ठीक है, and thus pupils' perception are related to their spoken language। तो हमें लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में ये समझना है कि हमारा जो लैंग्वेज होता है वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड को देखने के नज़रिए को या कॉग्निशन को बदल देता है, ठीक है। मतलब बदलने का मतलब ये है कि जैसे हमारी लैंग्वेज रहेगी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है कि हम कैसे वर्ल्ड को देखते हैं या उसके लिए हमारा परसेप्शन बनता है वो कैसे बनता है। ये लैंग्वेज डिपेंड करता है, ठीक है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज, ये देखो, ये अगर ये लैंग्वेज है और ये आपका कॉग्निशन है या वर्ल्ड को देखने का तरीका है, तो ये लैंग्वेज क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता है आपको कि आप कैसे वर्ल्ड को देखोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या है, डज द लैंग्वेज वी स्पीक शेप द वे वी थिंक। जैसे हम बोलते हैं उसी तरह का, जैसे लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वही चीज़ हमको किसी वर्ल्ड के चीज़ों को सोचने और उसको शेप देने में मदद करता है। जैसे टाइम परसेप्शन मतलब जैसे जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं ना वही कहीं ना कहीं टाइम परसेप्शन के लिए भी जिम्मेदार रहेगा, कलर परसेप्शन के लिए भी और स्पेस परसेप्शन के लिए भी। तो याद रखना यहाँ पे लैंग्वेज क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, कि हम कैसे वर्ल्ड को देखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड व्यू और कॉग्निशन हमारा डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। नेक्स्ट, अब इसी के बारे में और थोड़ा देख लेंगे। सापिर एंड वुर्फ आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इतना अवेयर नहीं होते हैं लैंग्वेजेस को लेकर या लैंग्वेज के इन्फ्लुएंसेस को लेकर। एंड इट इज़ ओनली व्हेन मूविंग बिटवीन कल्चर्स दैट इंडिविजुअल्स बिकम अवेयर। और जैसे जैसे वो क्या करते हैं अपने कल्चर्स में मूव करते हैं तब जाकर उनको थोड़ा सा इंडिविजुअल्स को उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होता है। अ कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक relativity is the example of how Inuit Eskimo describe snow। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म का। जैसे आप जब अगर एस्किमो जो होते हैं ना, इन्यूट एस्किमो, वहाँ पे देखेंगे कि स्नो को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। जो स्नो होता है ना, तो इन इंग्लिश देयर इज़ ओनली वन वर्ड। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो स्नो के लिए सिर्फ एक वर्ड है जो है स्नो। लेकिन इन्यूट लैंग्वेजेस में अगर आप चले जाओ, जो एस्किमो लोग बोलते हैं, ठीक है, उनका जो स्नो के लिए वर्ड है वो डिफरेंट है। जैसे एक से ज़्यादा है डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे वेट स्नो अलग है, क्लिंगिंग स्नो अलग है, फ्रॉस्टी स्नो अलग है। तो हमारा मतलब ये है कि मान लो आपके पास दो लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके पास एक है इन्यूट लैंग्वेज जो कि एस्किमो लोगों का है, ठीक है। तो एस्किमो लोग इन्यूट लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन्यूट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्नो है, स्नो को कौन से नाम से जानेंगे, वेट स्नो, क्लिंगिंग स्नो और फ्रॉस्टी स्नो। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही वर्ड आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्नो। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, जो चीज़ों को वर्ल्ड वाइड को या परसेप्शन या कहना चाहिए उसके कॉग्निशन को हमारा लैंग्वेज कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, लैंग्वेज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। तो ये आपका लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म का एग्जाम्पल हो गया। अगर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जैसे डिफरेंट वर्ड फॉर स्नो, यहाँ पे एप्यूट और कॉर्नर लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज जो कि स्नो के लिए दो वर्ड दिए गए हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी स्टेट्स आवर लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस बाय द सराउंडिंग वी लिव इन, ठीक है। जो हमारा लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म है वो क्या करता है, स्टेट करता है आवर लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, हमारा लैंग्वेज क्या होता है, हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है, हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है या इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब यहाँ पे देख लेंगे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म
Linguistic determinism is the concept that language and its structure limit and determine human knowledge or thought as well as thought process such as categorization, memory and perception. तो इसमें क्या है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहता है कि जो लैंग्वेज है या इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं लिमिट है और डिटरमाइन करता है हमारी ह्यूमन नॉलेज को या थॉट को। हमारी जो थॉट प्रोसेसिंग है, किस तरह हम चीज़ों को देखने का नज़रिया रखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज को भी इफेक्ट कर डालता है। जैसे द टर्म इम्प्लाइज दैट पीपल्स नेटिव लैंग्वेजेस विल अफेक्ट देयर थॉट प्रोसेस। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पीपल्स नेटिव लैंग्वेज, जो हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है, विल इफेक्ट देयर थॉट प्रोसेस, वो क्या करता है हमारे थॉट प्रोसेस को भी हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करता है या अफेक्ट करता है। देयरफॉर पीपल विल हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर मदर टंग, क्योंकि सबका मदर टंग अलग अलग होता है ना, तो कहीं कहीं क्या होता है, मदर टंग ही हमारे सोच को भी बदल देता है। जिस परिवेश में हम रहते हैं, जो इन्वायरमेंट हमारे आसपास दिया जाता है, जो हमारा मदर टंग होता है, उसी के बेस पे हमारे जो थॉट बनते हैं, थॉट प्रोसेस बनते हैं, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का ही एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, पॉपुलरली नोन एज सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, which argues the individual experience the world based on the structure of the language they habitually use। जो हैबिचुअल होता है, जिस लैंग्वेज में हम हैबिचुअली हो जाते हैं, जिसकी हमें हैबिट लग जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस में इफ़ेक्ट करती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा और है एक, तो इसको समझेंगे। सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू एसोसिएटेड प्रिंसिपल, फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, सेकेंड इज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है, लैंग्वेज में डिटरमाइन अवर थिंकिंग पैटर्न। लैंग्वेज क्या कर सकता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न को डिटरमाइन कर सकता है। द वे वी थिंक एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कैसे हम कैसे हम वर्ल्ड को देखें और कैसे हम सोचें, इसको कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज क्या करता है, डिटरमाइन करता है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म, या इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी कह सकते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या है, द लेस सिमिलर द लैंग्वेज मोर डाइवर्स देयर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट लैंग्वेजेस वीव द वर्ल्ड डिफरेंटली। अगर अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, वो अलग अलग वर्ल्ड को अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगी। जैसे हमने एस्किमो का उदाहरण लेके समझाया कि इंग्लिश में एक ही वर्ड है, लेकिन अगर एस्किमो के जो इन्यूट लैंग्वेज है उसमें एक से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या करता है कि हमारा कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड डाइवर्स फॉर्म में हो जाता है। डाइवर्स मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। और तो बेसिक ये क्या था, सापिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस का कहना यह है कि जिस परिवेश में आप रहते हो, जहाँ जो इन्वायरमेंट आपको मिलता है या जो लैंग्वेजेस आप सुनते आ रहे हो, जो हैबिचुअल हो जाते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको वर्ल्ड को देखने के नज़रिए में अफेक्ट करती हैं। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस है इस कॉन्सेप्ट का। तो मैंने कोशिश करी है समझाने की, आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मैंने जो इसका लिंक होगा PDF का, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।